हमारे आर्ष मुनियों ने समय के हर क्षण को महत्व दिया है, लेकिन उसमें भी एक विशेष काल होता है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। यह वह समय होता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड शांति और ऊर्जा से भरपूर होता है। यह वह शुभ घड़ी है जब आत्मा परमात्मा से सबसे निकट होती है। इस समय की दिव्यता इतनी महान है कि संसार के सभी धर्म, संस्कृतियां और आध्यात्मिक परंपराएं इसे सर्वोत्तम साधना काल मानती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पूर्व होता है। यानी सामान्यतः यह समय प्रातः 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक माना जाता है। इस समय वातावरण में सात्विकता, सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यधिक होती है। जो भी साधक इस समय उठकर साधना, ध्यान, स्वाध्याय या नाम जप करता है, उसे विशेष आत्मिक लाभ प्राप्त होता है। राम नाम की महिमा का वर्णन वेदों, पुराणों, उपनिषदों, संत साहित्य और कवियों ने सहस्त्रों बार किया है। यह नाम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह स्वयं ब्रह्म है। यह उस परम ऊर्जा का प्रतीक है जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ता है। राम नाम का जप केवल एक साधना नहीं, बल्कि यह एक जीवन शैली है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम सुमिरत अग्नि सागर तरई, नाम बिना नर पाँव न परय। जिस प्रकार अग्नि सागर में तैरना कठिन है, वैसे ही इस जीवन रूपी भवसागर को पार करना कठिन है, परंतु राम नाम के स्मरण से यह असंभव भी संभव हो जाता है। राम नाम की ध्वनि और उसकी तरंगें हमारे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को प्रभावित करती हैं। वैज्ञानिकों ने भी यह स्वीकार किया है कि मंत्रोच्चारण से मन की स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राम शब्द का उच्चारण करते समय जो ध्वनि कंपन उत्पन्न होता है, वह हमारे मस्तिष्क के उस भाग को सक्रिय करता है जो शांति, स्थिरता और प्रसन्नता से संबंधित है। ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम जप करने से हमें मन की चंचलता समाप्त होती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है, विचारों की स्पष्टता आती है, आत्मिक बल की प्राप्ति होती है, जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। वाल्मीकि ऋषि का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। वह एक डाकू थे जो लोगों को लूटते थे। एक दिन नारद मुनि उनके पास आए और उन्हें राम नाम का जप करने को कहा। शुरुआत में वह मरा मरा बोलते रहे, लेकिन वही राम बन गया। उसी नाम के प्रभाव से वह डाकू वाल्मीकि और ऋषि वाल्मीकि बन गए और उन्होंने रामायण की रचना की। एक और कथा के अनुसार भगवान शिव स्वयं राम नाम का जप करते हैं। एक बार माता पार्वती ने उनसे पूछा कि वह किसका ध्यान करते हैं, तो शिव जी ने उत्तर दिया, मैं श्री राम का ध्यान करता हूं। यह प्रमाण है कि स्वयं भगवान शिव भी राम नाम की महिमा के प्रति समर्पित हैं। इस समय में प्रकृति भी साधक के अनुकूल होती है। पक्षियों की चहचहाहट, मंद समीर, शुद्ध वायुमंडल, ये सभी साधना के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित करते हैं। यह समय ऐसा होता है जब मनुष्य का अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है। इस समय किया गया जाप अवचेतन मन में गहराई तक बैठता है और हमारे व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। राम नाम जप और वैज्ञानिक पहलू। शरीर के भीतर ऊर्जा प्रवाह। राम नाम जप से शरीर की सभी नाड़ियों में संतुलन आता है। यह हृदय गति को नियंत्रित करता है और रक्त संचार में सुधार करता है। मानसिक स्वास्थ्य। इस समय किया गया जाप डिप्रेशन, तनाव और चिंता जैसे मानसिक विकारों को दूर करता है। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लाता है। हार्मोन संतुलन। सुबह के समय शरीर में सेरोटोनिन, डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसे सकारात्मक हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है। राम नाम जप इन्हें और अधिक सक्रिय करता है। राम नाम का जाप सरल लेकिन शक्तिशाली। राम नाम का जाप किसी विधि विधान का मोहताज नहीं। यह हर उम्र, जाति, वर्ग, लिंग और परिस्थिति में किया जा सकता है। यह इतना सरल है कि बच्चा भी कर सकता है और इतना गहरा कि योगी भी तृप्त हो जाए। नाम स्मरण के प्रकार। मौन जप, मन में, वाचिक जप, स्वर से, लेखन, राम नाम लेखन, सामूहिक जप। आजकल राम नाम लेखन एक सशक्त साधना के रूप में लोकप्रिय हो रहा है। इसके अंतर्गत साधक दिन में कुछ समय निकालकर राम शब्द को बार बार लिखता है। इससे मन की एकाग्रता और शुद्धता बढ़ती है। राम नाम के लाभ। मन की शांति और संतुलन, शारीरिक रोगों से मुक्ति, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा, आध्यात्मिक प्रगति, जीवन में सफलता और सुख। संतों की दृष्टि में राम नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने राम नाम को युगों युगों की साधना का सार बताया है।
कबीरदास जी, राम नाम उर में बसा, तजी के करे विचार, जो राम नाम से विमुख, भवसागर में डूबा संसार। गुरु नानक देव जी, नाम जपो, कीरत करो, वर्ण छको। नाम जप को उन्होंने सबसे पहली प्राथमिकता दी। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप की विधि। प्रातः 3:30 से 5:30 के बीच उठे, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, शांत और पवित्र स्थान पर बैठे, आंखें बंद करके कुछ क्षण ध्यान करें, फिर राम नाम का जप करें 108 बार या समयानुसार। धीरे धीरे इसका समय और संख्या बढ़ाएं। किसी भी साधना में सबसे आवश्यक तत्व है श्रद्धा और समर्पण। यदि आप पूरे विश्वास और प्रेम से राम नाम का स्मरण करते हैं तो परिणाम अवश्य प्राप्त होते हैं। जीवन में इसका प्रभाव: कठिन समय में धैर्य, निर्णय लेने में स्पष्टता, रिश्तों में प्रेम और समर्पण, जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति, आत्मा का शुद्धिकरण। राम नाम एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जो जीवन की हर समस्या का समाधान है। यदि हम प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ क्षण भी राम नाम का जप करें तो यह जीवन बदलने वाला अनुभव बन सकता है। संकल्प लें, आज से, अभी से। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। जय श्री राम।